रात को जेके अपने घर पहुंचते हैं और कपड़े चेंज करते वक्त वो सोचते हैं क्या होगा अगर वो मुझे फिर से वहाँ मिला। मुझे नहीं लगता कि मैंने उसे पहले कभी देखा है, लेकिन वो पूरी तरह से मेरे दिमाग पर हावी हो जाता है। मैं फिर से उसको देखना चाहता हूँ। मैं अपने दिल को शांत करने के लिए उससे उसका नाम पूछ सकता हूँ और विश्वास कर सकता हूँ कि वो तियोंग नहीं है। जेके कहते हैं कि जंगकुक ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तियोंग अब यहाँ नहीं है। लेकिन मैं तैयार हूँ अपने दिल की बात को सुनने के लिए, जब तक कि मैं इसका एंड ना देख लूँ। उसके बाद जेके तैयार होकर वहाँ जाते हैं जहाँ पर हॉबी का शो है। वहाँ पहुँचकर जेके कहते हैं कि मैं सही जगह आया हूँ, लेकिन यहाँ हॉबी और ह्योंग कोई नहीं दिख रहा। तभी जेके वेटर से कहते हैं कि प्लीज़ एक ड्रिंक दीजिए। जेके ड्रिंक पीते हैं और कहते हैं ये बहुत ही अच्छा है। फिर वहाँ पे हॉबी आते हैं और हॉबी कहते हैं ओह जंगकुक आप आ गए, मुझे बहुत ही खुशी है कि आप यहाँ आए और आप अभी से पी रहे हैं, पीने के लिए अभी बहुत समय बाकी है। जेके कहते हैं मुझे नहीं पता था कि क्या करना है, इसलिए मैंने सोचा मैं पी लूँ। हॉबी कहते हैं मेरे साथ हॉल में चलो, सब लोग वहाँ पर पहले से ही हैं। जेके पूछते हैं शो कब शुरू होगा। हॉबी कहते हैं बस कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। फिर हॉबी कहते हैं कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, लेकिन किसी चीज़ की कमी है। सब ने यहाँ कुछ न कुछ पहन रखा है और आपके लिए ये बेहतर है और अब मेरे साथ आओ। हॉबी ने जेके को खरगोश के कान वाला हेयरबैंड पहना दिया। इसलिए जेके कहते हैं खरगोश के कान, मुझसे मजाक कर रहे हैं। के बाद वो दोनों हॉल में जाते हैं अंदर, जहाँ पर शुगा और जिमिन पहले से ही बातें कर रहे होते हैं। हॉबी कहते हैं हेलो दोस्तों, हम यहाँ हैं। शुगा देखकर कहते हैं ओ जंगकुक आप आ गए। हॉबी कहते हैं ठीक है दोस्तों, तो मुझे जाना होगा मंच के पीछे क्योंकि शो शुरू होने वाला है। जेके से कहते हैं ठीक है जंगकुक, मुझे जाना है। उसके बाद हॉबी चले जाते हैं। शुगा कहते हैं जेके से आओ हमारे साथ बैठो, तुम इतनी दूर क्यों खड़े हो। जेके कहते हैं नहीं मैं यहाँ ठीक हूँ, मैं ज़रा घूम के आता हूँ। जिमिन जेके और शुगा को बहुत ही गुस्से में देखते हैं और कहते हैं शुगा से कि आप सच में चाहते हैं कि वो हमारे साथ रहे। आप उसे माफ़ करना चाहते हैं, लेकिन मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। और वो यहाँ क्या कर रहा है, अगर उसने ताई को देख लिया तो क्या होगा। शुगा गुस्सा होते हैं और कहते हैं अब ये क्या बकवास है, आखिरकार वो मेरा भाई है और एक दिन उसको सच्चाई का पता चल जाएगा। जिमिन कहते हैं आप उसके लिए मुझ पर चिल्ला रहे हैं। जिमिन बहुत ही गुस्से में कहते हैं कि अगर आपको अपने भाई की इतनी याद आती है तो आप उसके पास चले जाएं, मैं जा रहा हूँ। और ऐसा बोलकर जिमिन वहाँ से चले जाते हैं। शुगा कहते हैं अभी तो सब ठीक था, अब क्या हो गया। जेके जब उस हॉल में घूमते हैं तो कहते हैं यहाँ कितनी भीड़ है। तभी स्टेज पर एक लड़की अनाउंसमेंट करती है कि सब लोग अपनी सीट ले लो, शो शुरू होने वाला है। अचानक से जेके के सीने में फिर दर्द शुरू होने लगता है। जेके कहते हैं ओह ये दर्द फिर से और इतनी तेज़ हो रहा है, क्या मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फिर कहते हैं नहीं रुको, वो आदमी यहाँ पर फिर से, क्या वही कारण है। लेकिन इस भीड़ के बीच में मैं उसे कैसे ढूंढूं। स्टेज पर हॉबी है और मैंने ध्यान भी नहीं दिया। फिर थोड़ी देर में जेके के सामने एक आदमी आता है जिसके चेहरे पर मास्क लगा होता है और वो कहता है कि प्लीज़ रास्ता छोड़िए मेरे लिए। जेके बड़ी हैरानी से उसको देखते हैं और कहते हैं ये तो वही लड़का है। वो आदमी फिर से कहता है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, प्लीज़ रास्ता छोड़िए मेरे लिए। जेके कहते हैं ओ सॉरी और रास्ते से हट जाते हैं। फिर वो आदमी चला जाता है। जेके सोचते हैं, कहते हैं इसकी तो आंखें बिल्कुल नीली हैं और ये हर तरीके से मेरे ताई से अलग है। फिर ये कैसा एहसास है, जब भी वो मेरे आसपास होता है मेरा दिल इतनी तेज़ी से क्यों धड़कता है, क्या मैं उसके लिए कुछ फील करने लगा हूँ। फिर कहते हैं ओ क्या बकवास कर रहे हो जंगकुक। जेके कहते हैं कि मेरे दिल में बस एक ही इंसान है और वो है तियोंग, और किसी चीज़ पर मुझे ध्यान नहीं देना। जेके का दिल जो महसूस कर रहा था वो सच है। चेहरे पर मास्क लगाए जो इंसान था वो कोई और नहीं, वो तियोंग है। तो फाइनली आर्मी तियोंग की एंट्री हो चुकी है और जेके का दिल जो कहता था वो भी सच हो गया। तो अब आगे हम ये देखेंगे कि इन दोनों की मुलाकात कैसे होती है और क्या वी जेके को माफ़ कर पाते हैं या नहीं। दूसरी तरफ जिमिन और वी बात करते हैं तो वी कहते हैं वो खरगोश के कान वाला कितना मतलबी है। जिमिन कहते हैं हाँ वो जंगकुक है, क्या आपने उससे बात की। वी कहते हैं खैर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो ये हो या कोई और हो, मैंने केवल इतना कहा कि मेरे जाने के लिए रास्ता छोड़ो। जिमिन कहते हैं बेशक उसने आपको पहचाना नहीं, आप सच में आज वापस जा रहे हैं। जिमिन कहते हैं मैं तुम्हें दोबारा कब देखूंगा ताई। वी कहते हैं मैं जल्द ही वापस आऊँगा जिमिन, मैं वादा करता हूँ। मैं यहाँ सिर्फ ह्योंग की शादी और हॉबी के शो के लिए आया था, मुझे यहाँ आए हुए 2 हफ्ते हो गए हैं और अब मुझे जाना होगा।
लेकिन मैं बिना किसी अवसर के आपसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा। जिमिन कहते हैं ठीक है, मैं तुमसे मिलने के लिए वहाँ कभी भी आऊँगा और तुम्हें बिना कुछ कहे मुझे घुमाना होगा। वी कहते हैं बिल्कुल जिमिन, मैं ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो मैं अब जा रहा हूँ जिमिन, अपना ख्याल रखना और हॉबी ह्योंग से कहना कि मैं उन पर गर्व करता हूँ और मेरी तरफ से सॉरी भी कहना कि मुझे ऐसे जाना पड़ा। जिमिन वी के गले लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम अपना ख्याल रखना और मेरे फ़ोन के और मैसेज का जल्दी रिप्लाई करना। वे हंसते हुए जिमिन को गले लगा लेते हैं और कहते हैं मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी और चिंता मत करो, मैं तुमसे रोज़ बात करूँगा। जिमिन और वी जब बातें करते हैं तो उसी समय वहाँ पर जेके छुप कर खड़े होते हैं और सब कुछ सुन लेते हैं। कुछ दिनों के बाद जिमिन जिन के घर पे होते हैं और कहते हैं आपका घर बहुत ही सुंदर है, आप लोग हनीमून से इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? जिन कहते हैं हम केवल 2 हफ्ते के लिए वहाँ गए थे क्योंकि आरम कंपनी का सारा काम आपके मंगेतर पर नहीं छोड़ सकता। आरम कहते हैं मैं वादा करता हूँ कि मैं इसे पूरा करूँगा और मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं दुखी नहीं हूँ, इसलिए चिंता मत करो। जिमिन शुगा पर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत बुरे हो शुगा, तुमने उसे 1 महीने की छुट्टी भी नहीं दी अपने पति के साथ समय बिताने के लिए। अगर हम शादी कर लेंगे तो क्या तुम पहले दिन ही काम पर चले जाओगे? शुगा कहते हैं तुम पहले मुझसे शादी करने के लिए राज़ी तो हो जाओ, फिर मैं सोचूंगा मुझे क्या करना है। शुगा कहते हैं वैसे भी मैं तुम्हारे साथ समय बिताने के लिए 1 महीने की तो क्या 1 साल की भी छुट्टी ले सकता हूँ बेबी। जिन हंसने लगते हैं और कहते हैं तुम दोनों बहुत ही प्यारे हो, जल्दी से शादी कर लो। तभी आरम कहते हैं क्या आपने जंगकुक को देखा? शुगा कहते हैं मैंने कई दिनों से उसे नहीं देखा और जब मैंने अपने कर्मचारियों से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि वो गुस्से में आया था कंपनी में और एक कागज़ पर कुछ लिखकर चला गया। उस पर लिखा था कि मुझे छुट्टी चाहिए। आरम कहते हैं छुट्टी? क्या वो बीमार है? मैंने उसे कई बार फ़ोन किया, मैसेज किया, लेकिन उसने मुझे एक बार भी रिप्लाई नहीं किया। शुगा कहते हैं आखिरी बार जब मैंने उसे हॉबी के शो में देखा था तब वो पूरी तरह ठीक था। अचानक से उसने छुट्टी लेने का फ़ैसला क्यों किया? आरम कहते हैं मैं सच में नहीं जानता। आरम कहते हैं जब से मैंने उसे कहा है कि मेरे घर पर आना है तब से वो मेरे संदेशों को नज़रअंदाज कर रहा है। उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया। उसके साथ क्या गलत है? मैं उसके पास जाऊंगा। जिन कहते हैं शांत हो जाओ, शायद वो आराम करना चाहता है। आपने उसे आज यहाँ आने के लिए कहा था क्योंकि यहाँ पर हर कोई है। जिन कहते हैं हो सकता है उसने आपका मैसेज नहीं देखा होगा, क्या पता वो यहाँ आने वाला हो। तभी दरवाजे की बेल बजती है। जिन कहते हैं जेके या हॉबी हो सकते हैं। जिन जाते हैं दरवाज़ा खोलने। जिमिन शुगा से कहते हैं अब आप तो बहुत खुश होंगे क्योंकि तुम्हारा भाई आ गया है। तभी वहाँ पर हॉबी आते हैं और कहते हैं हेलो दोस्तों। आरम कहते हैं हेलो हॉबी, मैंने और जिन ने आपका शो देखा ऑनलाइन और वो बहुत ही अच्छा था। हॉबी बड़े खुश होते हैं और कहते हैं दोस्तों क्या सच में आपने देखा था? मैं चाहता था कि आप सभी वहाँ पर होते, लेकिन ये जंगकुक कहाँ है? मैंने उसे शो के दिन से नहीं देखा, वो बीच में ही अचानक गायब हो गया। आरम कहते हैं हम नहीं जानते कि वो कहाँ है, मेरे मैसेज का भी रिप्लाई नहीं कर रहा। तभी जिन आते हैं और कहते हैं दोस्तों जंगकुक यहाँ है। जेके को ये पता चल चुका है कि वी जिंदा हैं और इन सब ने मिलकर जेके से ये बात छुपाई। आगे अब हम देखेंगे कि जेके का रिएक्शन क्या होता है, जेके इन सब से क्या कहते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।